अब 6.3 क्वेश्चन नंबर 4 देखो 6.3 क्वेश्चन नंबर 4। हाँ तो बेटा देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में हमें एक फिगर दी है, ठीक है। इस फिगर में बाहर एक ट्राइंगल है QTR, एक ट्राइंगल है हमारे पास में QTR, यहाँ पर Q, यहाँ पर T, यहाँ पर R। अब इस QTR ट्राइंगल में एक साइड है PS और एक साइड है PR। यहाँ पर है P, ये एक साइड PS और एक साइड PR। एंगल 1, एंगल 2 और यहाँ पर है S। अब जो चीजें हमें गिवन है उन्हें लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। तो गिवन में हमारे पास है साइड्स का रेशियो QR अपॉन QS, QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PQ, QT अपॉन PR है ना, इसको मिसप्रिंट हो, QT अपॉन PR एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। और हमें शो करना है ट्राइंगल PQS इज सिमिलर टू ट्राइंगल TQR। इन दोनों ट्राइंगल्स को मुझे सिमिलर करना है। क्या ट्राइंगल PQS इज सिमिलर टू ट्राइंगल TQR। अब सबसे पहले साइड्स को देखो। हमारी साइड्स पे क्या क्या है, बड़े वाली साइड QR अपॉन छोटे वाली साइड QS, ये गिवन है। अच्छा उसके बाद ये वाली साइड QT अपॉन ये वाली साइड PR, ये गिवन है। अब एक चीज आप ध्यान से देखना, मैं ट्राइंगल शेड कर रहा हूँ, नहीं ये वाला ट्राइंगल शेड कर रहा हूँ। कौन सा ट्राइंगल? PQR। सोल्यूशन देखो, इन ट्राइंगल PQR, इन ट्राइंगल PQR किसी ट्राइंगल के अगर दो एंगल्स इक्वल हो तो ऑपोजिट साइड क्या होती हैं? इस ट्राइंगल को देखो PQR, इस ट्राइंगल में एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 और अगर एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 है तो इस ट्राइंगल में एंगल 1 के ऑपोजिट साइड क्या है? PR। नमस्ते, PR एंगल 1 के ऑपोजिट साइड क्या है? PR इज इक्वल टू एंगल 2 के ऑपोजिट साइड क्या है? PQ। तो PR इक्वल्स टू PQ। अच्छा वो तो 90 में था। दो अगर एंगल्स इक्वल होते हैं तो उनके ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ एंगल्स ऑपोजिट, सॉरी साइड्स ऑपोजिट टू साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। अब जो मुझे गिवन है उसमें आ जाइए। नाउ यहां पर देखो QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PR। सब्स्टिट्यूटिंग PR इज इक्वल टू PQ, क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे? PR इक्वल्स टू PQ। इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, क्या मिलेगा हमें? QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT और PR की जगह क्या आ गया? PQ। ठीक है। अब देखो ट्राइंगल्स में क्या हमारे पास में बना। देखिए पूरी की पूरी ये साइड QR, उसके अपॉन में क्या है? QS। ठीक है। फिर ये पूरी की पूरी साइड QT,
उसके अपॉन में ये वाली साइड QP और ये वाला एंगल 1 ये क्या है कॉमन। अगर हम ट्राइंगल PQR और TQR को देखें, ट्राइंगल PQS और TQR को देखें तो इस साइड का रेशो इस साइड के साथ, इस साइड का रेशो इस साइड के साथ और बीच का एक एंगल क्या है कॉमन है। ठीक है, तो बाय साइड एंगल साइड दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे सिमिलर। ये वाला रेशियो इस वाले रेशियो के इक्वल है। दोबारा से मिला के बताया तो अलग अलग ट्राइंगल्स बना के समझाओ। नहीं, जैसे मैं बोल रही हूँ कि जैसे अपॉन में रखते हैं ना हाँ। एंगल वो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, तो जैसे QR अपॉन QT होना चाहिए तभी तो ये होगा। देखो PQ का रेशो किसके साथ होना चाहिए, तो PQ का रेशो किसके साथ है TQ के साथ। ठीक है, अगला रेशो क्या होना चाहिए QS अपॉन QR, तो QS और QR का रेशो भी सेम है और बीच का एक एंगल क्या है कॉमन एंड एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल TQ, एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल TQR कॉमन। सो बाय साइड एंगल साइड triangle PQR is similar to triangle PQS, sorry, triangle PQS is similar to triangle PQR। यहाँ पर ठीक है, बस हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में कोई फिगर नहीं है। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या कह रहा है, S and T are points on the sides PR and QR of a triangle PQR। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर डालते हैं हम 5। अब एक ट्राइंगल है PQR, फिगर इसकी नहीं है तो हम इसे ही मान लेते हैं, ये है ट्राइंगल PQR। अगली चीज S and T are points on side PR and QR। PR पर PR कोई बात नहीं, ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, अब S जो पॉइंट है वो है PR पर, S पॉइंट कहाँ है PR पर एंड T पॉइंट है QR पर। S पॉइंट कहाँ पर है PR पर, इधर देखो, और T पॉइंट कहाँ है QR पर। किस तरीके से है, such that angle P is equal to RTS। इसको ज्वाइन कर दीजिए और कहना क्या चाह रहा है कि ये वाला जो एंगल P है इक्वल्स टू एंगल RTS। ये दो एंगल्स आपस में इक्वल है, एंगल P इक्वल्स टू एंगल RTS। ये P और ये RTS आपस में इक्वल है, सिर्फ एक चीज, और शो ये करना है। तो देखिए कितनी आसानी से हो जाएगा, देखना मजा आ जाएगा आपको करने में। गिवन अ ट्राइंगल PQR in which T and S are points on sides QR and PR and angle P equals to angle RTS। To show या to prove triangle RPQ is equal to angle, is similar to angle RTS। तो प्रूफ में आ जाइए। सबसे पहले तो अपने ट्राइंगल्स पहचान लो कौन कौन से हैं। आगे देखो, सबसे पहले RPQ ये सबसे बड़ा ट्राइंगल है। RPQ इससे अगला ट्राइंगल क्या है RTS, जो
सबसे छोटे वाला सर ट्राइंगल। क्यू आर इक्वल एक टू तो आर एस होता एक नहीं नहीं एक मिनट, सबसे पहले बड़ा वाला ट्राइंगल आर पी क्यू इज इक्वल टू आर टी एस। अब इन ट्राइंगल्स में बताइए क्या क्या चीजें इक्वल है? सर क्यू आर इक्वल टू आर एस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वही वाले अपोजिट एंगल एस टी इक्वल्स टू पी क्यू होगा। क्यों? सर ये एंगल अपोज मतलब एंगल से एक ही ट्राइंगल के एंगल अगर इक्वल होते तभी तो साइड्स इक्वल होती। ये तो दो अलग अलग ट्राइंगल के एंगल्स है। बताओ, आप बताओ ये आपके पास है। हमारे देखिए ये दो ट्राइंगल्स हैं, दोबारा से देखो आर पी क्यू अलग से बना देता हूँ। देखो ये देखो, ये तो हमारा बड़े वाला ट्राइंगल है आर पी क्यू, आर पी क्यू, और ये हमारा छोटे वाला एंगल है आर टी एस। आर पी क्यू उल्टा बना दिया। और छोटे वाला ट्राइंगल ये आर टी एस, आर टी और एस। बताइए जरा क्या क्या इक्वल दिखाई दे रहा है? एक चीज तो सबसे पहले इक्वल है, पैरेलल कहाँ पर है? एंगल इक्वल। हाँ, सबसे पहली चीज जो है ये वाला एंगल, बड़े वाले ट्राइंगल में अगर हम जाएंगे तो क्यू पी आर इक्वल्स टू छोटा वाला ट्राइंगल आर टी एस। देखो क्यू पी आर इक्वल्स टू आर टी एस। एक एंगल तो ये इक्वल है, हमें गिवन है एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू एंगल आर टी एस। ये तो मुझे गिवन है। अब दूसरी चीज सोचिए, दूसरी चीज मैं बताता हूं। देखो अगर हम बड़े वाला ट्राइंगल लें तो उसका एंगल पी आर क्यू, ये वाला एंगल, और जब हम छोटे वाला ट्राइंगल लेते हैं तो उसका एंगल एस आर टी, दोनों यही एंगल है। तो ये एंगल क्या है? कॉमन। नाउ एंगल पी आर क्यू इक्वल्स टू एंगल टी आर एस, ये क्या है? कॉमन। और किसी भी ट्राइंगल में मैंने आपको समझाया था कि अगर दो एंगल्स आपस में इक्वल हो जाते हैं तो सिर्फ दो एंगल से ही ट्राइंगल क्या हो जाता है? सिमिलर हो जाता है। तो देयरफॉर बाय ए क्राइटेरियन ट्राइंगल। अब देखो लिखने का मेथड, जो एंगल जहां पर जिसके इक्वल है वो ही उसके इक्वल आएगा। देखो जैसे r किसके इक्वल है? इसका r, दोनों के r क्या है? सेम। तो यहाँ पर पहला अगर यहाँ पर r लिख रहे हैं तो दूसरे ट्राइंगल का भी क्या आएगा? r। अब जहां पर बड़े वाले ट्राइंगल का p है वहां पर छोटे वाले का क्या है? t। तो जहां पर बड़े वाले ट्राइंगल का p है छोटे वाले का है t। तो देखो अब बचा हुआ लिख दो r p q इक्वल्स टू r t s। प्रूव्ड। आगे समझ में? बस अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में मुझे एक फिगर दी गई है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या फिगर दी है मुझे? एक ट्राइंगल दिया है ABC, A B और C। ये ट्राइंगल दिया है ABC, इधर इसका पॉइंट दिया है D और इधर इसका पॉइंट दिया है E। इसको यहाँ ज्वाइन कर दिया और इसको यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, ठीक है। और एक DE अपनी तरफ से ऐसे ज्वाइन है। तो हमारे पास जो गिवन है, तो गिवन में है ट्राइंगल ABE is congruent to triangle ACD, ठीक है। और शो करना है, शो दैट ट्राइंगल ADE is similar to ट्राइंगल ABC। तो आ जाइए प्रूफ। अब जो हमारे पास कॉन्ग्रुएंट दिया है ABE is congruent to triangle ACD। अब जो मुझे कॉन्ग्रुएंट है उसी का यूज करेंगे। देखो AB इज इक्वल टू क्या है? AC by CPCT।
नाउ ए बी इज इक्वल टू क्या है, ए सी बाय सी पी सी टी। अच्छा, उससे अगली साइड क्या है, बी ई इक्वल्स टू सी डी। लेकिन जो हमारा प्रूफ है उसमें कहीं बी ई साइड नहीं है, तो वो वाला रेशो मैं छोड़ दे रहा हूँ। कोई प्रॉब्लम तो नहीं भाई, हमारे प्रूफ में तो बी साइड नहीं है ना, इसका मतलब मुझे उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वो वाला रेशो मैं छोड़ देता हूँ। उससे अगले रेशो पे आ जाओ, ए ई और ए डी। ठीक है, तो देखो ये आएगा हमारे रेशो में। नाउ ए ई इज इक्वल टू ए डी, ये भी बाय सी पी सी टी। ये आ गई इक्वेशन फर्स्ट और ये आ गई इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को मैं डिवाइड कर देता हूँ। इक्वेशन फर्स्ट अपॉन इक्वेशन सेकंड, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ। तो जब मैं इसे डिवाइड कर रहा हूँ तो या एक चीज यहाँ पे मैं डिवाइड करने के पहले एक चीज करनी है मुझे छोटी सी। अभी मैंने क्या लिखा था, ए ई इक्वल्स टू ए डी, तो इसे मैं उल्टा करके लिख देता हूँ, ए डी इज इक्वल टू ए ई। भाई है तो वो आपस में इक्वल, फिर उल्टा करके लिख दिया मैंने, ए डी इज इक्वल टू ए सी। इक्वल तो है ना, सर फिर एसी के सॉरी ए डी इज इक्वल टू ए ई। उल्टा नहीं, फिर एसी के फॉर्म में तो ए ही आ जाएगा। हाँ कोई बात नहीं, करेंगे। देखो हो गया, गलत नहीं होगा। गलत नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है भाई, आपस में तो इक्वल है ना, वो ए डी इज इक्वल टू ए ई। कैसे, बाय सी पी सी टी। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट अपॉन इक्वेशन सेकंड दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बनता है, ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए ई। दोनों डिवाइड हो गए। अब देखो जरा, साइड पूरी की पूरी ए बी अपॉन ये छोटी सी साइड ए डी इज इक्वल टू, फिर ये साइड ए सी अपॉन साइड ए ई। और अगर बड़े दोनों ट्राइंगल्स को देखें तो दोनों में ये वाला एंगल क्या है, कॉमन। ट्राइंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी इक्वल्स टू एंगल डी ए ई, दोनों क्या है, कॉमन। तो यहाँ देखिए, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी ए ई, ये क्या है, कॉमन। तो देखा आपने, दो साइड के रेशो और एक एंगल क्या हो गया उनके बीच का, कॉमन। ठीक है, देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड ट्राइंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए सी डी। ए डी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 मुझे क्या कह रहा है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें एक फिगर दी है, फिगर 6.38। सबसे पहले तो हम इस ट्राइंगल में, एक ट्राइंगल है ए बी सी, ए बी सी, फिर इसमें एक परपेंडिकुलर है ए डी, एक और परपेंडिकुलर है सी ई, दो तो परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो हम सबसे पहले गिवन में यही लिखते हैं। गिवन में हमारे पास है ट्राइंगल ए बी सी इन विच ए डी इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी एंड सी डी इज परपेंडिकुलर ऑन ए डी। ये दो परपेंडिकुलर हमें गिवन है। अब हमें बहुत सी चीजें प्रूव करनी है, जिनमें सबसे पहली है, जो प्रूव में सबसे पहली चीज ये करना है मुझे, ट्राइंगल ए ई पी इज सिमिलर टू सी डी पी। ट्राइंगल ए ई पी, पी कहाँ पर है, इज सिमिलर टू सी डी पी। हाँ जी, तो यहाँ देखो, ट्राइंगल ए ई पी, ये वाला ट्राइंगल, इसे सिमिलर करना है सी डी पी के। फर्स्ट थिंग क्या दिखाई दे रही है आपको दोनों में सिमिलर? हाँ, अगर ये वाला एंगल 90 है
इसमें एक एंगल ये है 90 और इसमें एक एंगल ये है 90। तो दोनों ट्राइंगल्स में देखिए, इधर टू प्रूफ के लिए छोड़ के प्रूफ इधर से लिखना शुरू कर देता हूँ। इन ट्राइंगल APE एंड ट्राइंगल CDP, सबसे पहली चीज AEP, एंगल AEP is equal to angle CDP, एज 90 डिग्री। पहली चीज मुझे पता चल गई एज 90 डिग्री। अब दूसरी चीज बताओ। सर APE equals to CPE। वेरी गुड। अगली चीज ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल, क्या कहते हैं इनको? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। एंगल APE is equal to angle APE is equal to angle CPD, angle CPD, vertically opposite angles। और अगर दो एंगल्स आपस में इक्वल हो जाते हैं तो सिर्फ दो एंगल्स के इक्वल होने से ही दोनों ट्राइंगल क्या हो जाते हैं? सिमिलर। तो ट्राइंगल AEP is similar to triangle CDP। ये हमारी सबसे पहली चीज खत्म हो गई। अब दूसरी चीज को देखो, ट्राइंगल ABD, ट्राइंगल ABD is similar to triangle CBE। देखो, सबसे पहले तो अपने ट्राइंगल को ढूंढना बहुत जरूरी है। अब मैं इसे हटा देता हूं जो हमारा पुराना शेडिंग था। हाँ, अब अगला क्या है? ABD और CBE पकड़ लिया? नहीं मिला? ABD ये वाला पोर्शन। और अगला क्या है? CBE ये वाला पोर्शन। दोबारा से देखो, ABD ये और CBE ये। अब दोनों में देखो, सबसे पहली चीज क्या आपको इक्वल दिखाई दे? देखो, जब मैं ट्राइंगल ABD की बात कर रहा हूँ, जब मैं ट्राइंगल ABD की बात कर रहा हूँ तो उसमें ये एंगल आ रहा है, एंगल B। और जब मैं ट्राइंगल CBE की बात कर रहा हूँ तो उसमें भी ये एंगल आ रहा है, एंगल B। तो ये एंगल क्या है? कॉमन। तो सबसे पहली चीज, सेकंड, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल CBE, इन दोनों ट्राइंगल्स में देखो, सबसे पहले तो एंगल ABE इज इक्वल टू एंगल CBE। ये क्या है? कॉमन। पहली चीज तो ये। अब दोनों के दोनों ट्राइंगल्स में दूसरी चीज बताओ, क्या दिख रहा है आपको? देखो, जब हम ट्राइंगल एंगल E और D, हाँ, ईच 90 डिग्री। देखो, जब हम ट्राइंगल ABD की बात कर रहे हैं तो AD क्या है इसका? परपेंडिकुलर। और अगर परपेंडिकुलर है तो यहाँ 90, तो इस साइड भी क्या आएगा? ये 90। और CBA, इसमें CE परपेंडिकुलर है तो ये वाला एंगल भी क्या आ जाएगा? 90। तो देखो, दोनों के दोनों ट्राइंगल्स में जब हम ABD की बात कर रहे हैं तो ये वाला एंगल 90, और CBE की बात कर रहे हैं तो ये वाला एंगल 90। तो दोनों का एक एक एंगल हो गया 90 डिग्री। एंगल ADB इक्वल्स टू एंगल CEB, ईच 90 डिग्री। अब दोनों के एक एक एंगल 90 हो गए तो दोनों ट्राइंगल्स को हम क्या कह सकते हैं? सिमिलर। देयरफॉर बाय AA, ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल CBE। सेकंड के बाद थर्ड पार्ट है ट्राइंगल AEP को सिमिलर करना है ADB के साथ, तो देखिए जरा,
थोड़ा ये ज़्यादा ही गंदा हो गया, इसे दोबारा ही साफ करके बना देता हूँ। हाँ जी, अब तीसरी चीज हमारे पास है ए ई पी इज सिमिलर टू ए डी बी। तो ए ई पी कहां पर है हमारा ए ई पी? ए ई पी नहीं होगा, सॉरी मैंने कोई गलत लिखा नहीं। ए ई पी ठीक है भाई, ए ई पी ये वाला जो ट्राइंगल है ए ई पी, और दूसरा ए डी बी बड़े वाला ट्राइंगल ए डी बी। ए ई पी तो ये ए ई है यहाँ पर ई पी, और दूसरा ट्राइंगल है ए डी बी। मिल गए तुम्हें दोनों ट्राइंगल? ए ई पी ये छोटा ट्राइंगल, और उसके साथ ए डी बी उसी के साथ लगा हुआ बड़ा ट्राइंगल। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में देखो क्या क्या चीजें इक्वल है। तो इन ट्राइंगल ए ई पी एंड ट्राइंगल ए डी बी, बताइए ए ई पी एंड ए डी बी दोनों एंगल ए कॉमन। देखो सबसे पहले तो एंगल ए कॉमन, जब हम ए ई पी की बात करते हैं, ए ई पी उसमें ये वाला एंगल आ रहा है, एक्चुअल में वैसे एंगल ए नहीं है, अभी देखेंगे क्या है ना। और ए डी बी इसकी बात करते हैं तो उसमें भी ये वाला एंगल आ रहा है, दोनों में सेम आ रहा है। तो हम इसको लिख लेंगे एंगल ई ए पी इज इक्वल टू एंगल बी ए डी। ये क्या है हमारा कॉमन एंगल, ये तो पहली चीज हो गई। अब दूसरा ए ई पी इक्वल्स टू एंगल ए डी। ठीक है, देखो अब 90 डिग्री वाला गेम आ जाएगा। क्या अगर हाँ अगर ये एंगल इधर 90 है तो इधर भी क्या होगा 90, ये इधर 90 है तो ये इधर भी क्या होगा 90। तो एंगल ए ई पी इक्वल्स टू एंगल ए डी बी ईच 90 डिग्री। एंगल ए ई पी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी ईच 90 डिग्री। और अगर दो एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे सिमिलर। सो बाय ए ट्राइंगल ए ई पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी बी। थर्ड के बाद यहाँ आ जाइए फोर्थ पार्ट हमें क्या कह रहा है पीडीसी वाला। ट्राइंगल पीडीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल बीईसी। देखो पीडीसी ये रहा पीडीसी, कहाँ पर है पीडीसी? इस बार इसे राइट करने से पीडीसी ये वाला इज इक्वल टू बीईसी। बीईसी उसी का एक्सपेंशन है बीईसी। जैसे ये वाला क्वेश्चन तो सेम यही क्वेश्चन है, ठीक है। तो फोर्थ वाले पार्ट में इन ट्राइंगल पीडीसी एंड ट्राइंगल बीईसी, इन दोनों ट्राइंगल से बताओ। पहला ट्राइंगल है पीडीसी और अगला ट्राइंगल है बीईसी। इन दोनों ट्राइंगल्स में सबसे पहली चीज कॉमन आपको दिखाई दे रही होगी एंगल सी। देखो जब पीडीसी की बात कर रहे हैं, किस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं? पीडीसी। पीडीसी तो ये वाला एंगल है इसके अंदर, कॉमन है ना। और जब हम ट्राइंगल बीईसी की बात कर रहे हैं तो उसमें भी ये वाला एंगल पूरा का पूरा आ रहा है, तो वो एंगल क्या होगा कॉमन। तो एंगल PCB PCD इक्वल्स टू एंगल BCE। ये क्या है कॉमन, ये तो सबसे पहली चीज हो गई। अब दूसरी बताओ एंगल डी और एंगल डी। हाँ अब देखो ये वाला एंगल कितना है बच्चों? ये वाला एंगल कितना है 90। और जब हम BE
BEC की बात कर रहे हैं तो उसमें भी एक एंगल 90 ये वाला कितना है 90। समझ में आई बात? तो एंगल PDC इक्वल्स टू एंगल BEC ए 90 डिग्री। अगर दो एंगल्स हमारे आपस में इक्वल आ जाते हैं so by angle triangle PDC is similar to triangle BEC। इसके साथ ही क्वेश्चन फिनिश्ड।